नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे भारत के जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो दोस्तों आप 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, और जिसमें हमने पढ़ा था अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, जैसे दोस्तों साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, गंगा बैली और शरावती। साथ ही इसके बाद भरतपुजा, पेरियार व पंबा नदी, इन सभी को जो है हमने एक एक करके जो है जाना था। और ये सारी कहाँ पे जल गिराती हैं? अरब सागर में जो है जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों जलप्रपात होता है क्या है, तो पहले ये समझते हैं। यानी किसी नदी आदि का किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरना ही जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। अब इसमें ये आपको अच्छे से मैप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें ये यहाँ पर जो है दोस्तों ये पानी बहता हुआ आ रही है, यानी कोई नदी बह रही है और ये जो है पहाड़ से नीचे इस प्रकार गिर रही है। अब ये जो पानी नीचे गिर रहा है तो यही जो है वाटरफॉल या जलप्रपात जो है कहलाता है। अब इसमें ये किसी पहाड़ के ऊपर से जो है नदी बह रही है और ये पहाड़ से नीचे गिरती है, तो किसका निर्माण करती है? वाटरफॉल या जलप्रपात का जो है निर्माण करती है। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहलाता है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो जलप्रपात यानी वाटरफॉल, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल जो है कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब राज्य वाई देखेंगे कौन कौन से जलप्रपात जो है किस राज्य में पड़ते हैं। जैसे धुआंधार जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, लेकिन किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार जो है आपको एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से समझना है। तो धुआंधार जलप्रपात की हम बात करते हैं, किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश राज्य में। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो यदि हम बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। तो ये भारत के वाटरफॉल्स हैं। इस मैप को जो है आप एक बार घर पर जो है अच्छे से देख लेना किस राज्य में कौन सा वाटरफॉल जो है पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोग, करसुप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये तीनों एक ही जलप्रपात के नाम है, चाहे जोग जलप्रपात या करसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। आप सभी को पता है शरावती नदी और गंगा बैली ये छोटी छोटी नदियाँ जो कि कर्नाटक में बहती हैं। तो इसी शरावती नदी पर बना है जोग जलप्रपात, गरसुप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डोडोमा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये मचकुंड नदी पर है जो कि उड़ीसा में बहती है। यानी जो मचकुंड नदी है ये उड़ीसा राज्य में बहती है, और इसी मचकुंड नदी पर डोडोमा जलप्रपात पड़ता है, याद रखेंगे। कोने जलप्रपात की हम बात करते हैं, ये उल्हास नदी पर है और ये पुणे महाराष्ट्र में है। जो कोने जलप्रपात है ये किस नदी पर है? उल्हास नदी पर। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में है। चोलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में। तो जो चोलिया जलप्रपात है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में है। गोकक जलप्रपात ये घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक राज्य में। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वाराही नदी पर है कर्नाटक राज्य में। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है ये जो है वाराही नदी पर है कर्नाटक राज्य में। और साथ ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है कर्नाटक राज्य में।
ये शिव समुद्रम जलप्रपात भी कई बार पूछा गया है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। तो जो मांडवी नदी है, इसी मांडवी नदी के किनारे पर जो है गोवा की राजधानी जो है पणजी बसी हुई है। और साथ ही गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मांडवी नदी को। इसी मांडवी नदी पर पड़ता है दूध सागर जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की हम बात करते हैं, ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो जो गोदावरी नदी की सहायक नदी बहती है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती, इसी नदी पर पड़ता है चित्रकूट जलप्रपात। अब इस चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। बरकाना जलप्रपात की हम बात कर लेते हैं, ये सीता नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो यदि हम बात करते हैं जो बरकाना जलप्रपात है, ये सीता नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थलेयार जलप्रपात ये मंजलार नदी पर है, तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखेंगे। और साथ ही इसका अन्य नाम है रेड टेल जलप्रपात। जो थलेयार जलप्रपात है ये मंजलार नदी पर है, तमिलनाडु में, इसका अन्य नाम है रेड टेल जलप्रपात। अब इसको रेड टेल जलप्रपात जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थलेयार जलप्रपात जो है चूहे की पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको रेड टेल जलप्रपात कहा जाता है। हुंड्रो जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। तो जो हुंड्रो जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में। लिंगसियांग जलप्रपात ये मेघालय में। तो ये आपको याद रखना है, लिंगसियांग जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सोचीपारा जलप्रपात के बारे में। सोचीपारा जलप्रपात की यदि बात करते हैं तो ये चलेयार नदी केरल में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात कहाँ पे? तरली नदी महाराष्ट्र में स्थित है। जो थोसेघर जलप्रपात है ये तरली नदी महाराष्ट्र में है। होगेनक्कल जलप्रपात कावेरी नदी तमिलनाडु में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में है। तो दोस्तों जो होगेनक्कल जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में। मीनमुट्टी जलप्रपात ये केरल में है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में। बेनिया जलप्रपात मेघालय में। किन्लम जलप्रपात मेघालय में। और पायकारा जलप्रपात ये पायकारा नदी पर जो है हो जाता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हो रहे हैं, यानी चौड़ाई के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात जो है, जो कि इंद्रावती नदी पर बना है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई के अनुसार जलप्रपात है। और साथ ही आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य में है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे हमारे जलप्रपात यानी वाटरफॉल, जो कि हमारा हो चुका है टॉपिक कंप्लीट। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, जिसमें हम जानने वाले हैं न्यू टॉपिक में भारत के नदियों किनारे बसे हुए शहर। तो नदियों के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हमें जानना है। जैसे लखनऊ है, जौनपुर है, ये जो है गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे मुरादाबाद है, बरेली है, ये रामगंगा नदी के किनारे। यमुना के किनारे आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इनको जो है एक बार जो है अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी आप सभी को पता है 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। जब उत्तराखंड में बहती है तो यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश शहर जो है गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब यूपी में बहती है तो कानपुर, वाराणसी, फरुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? कानपुर, वाराणसी, फरुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के सारे शहर हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसा पटना है, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। तो ये बिहार के 4 शहर हैं, जैसे पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। ये कहाँ पर हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो कि गंगा नदी के किनारे है? तो कानपुर शहर जो है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा, कानपुर शहर की हम बात करते हैं तो यूपी का शहर है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है? तो ये जो है
अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जो है असम में प्रवेश करती है। और असम के कौन कौन से राज्य है, जैसे डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, माजुली और साथ ही धुबरी, ये सारे जो है असम के शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। यमुना नदी की बात करते हैं तो इसको जो है खुला नाला भी कहा जाता है। तो किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। अब इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, जैसे आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं जो कि कहाँ पर बसे हुए, यमुना नदी के किनारे। आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और साथ ही नई दिल्ली, याद रखेंगे, ये भी यमुना नदी के किनारे पर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महानदी के बारे में। कटक है, संबलपुर, ये उड़ीसा के शहर हैं जो कि महानदी के किनारे पर हैं, कटक और संबलपुर। और इसी संबलपुर जिले में जो है भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है, तो ये आपको याद रखना है। गोदावरी नदी की हम बात करते हैं तो राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है, नासिक, नांदेड़ महाराष्ट्र के शहर हैं। तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर? आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री, नासिक और नांदेड़, ये महाराष्ट्र के शहर हैं दोनों। कृष्णा नदी की हम बात करते हैं तो विजयवाड़ा का आंध्र प्रदेश और साथ ही सांगली, जो कि महाराष्ट्र का, यानी आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का सांगली, तो ये दोनों शहर कहाँ पर हैं? कृष्णा नदी पर हैं। कावेरी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम और जो मैसूर, याद रखेंगे दोस्तों, ये दोनों कर्नाटक के शहर हैं। साथ ही तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावुर, ये तमिलनाडु के शहर हैं। तो जो कावेरी नदी है, कर्नाटक के मैसूर और श्रीरंगपट्टनम, तमिलनाडु के तंजावुर, इरोड और तिरुचिरापल्ली, कहाँ पर है? कावेरी नदी के किनारे पर हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो गुजरात का भरूच शहर जो है, कहाँ पे? गुजरात का भरूच शहर जो है नर्मदा के किनारे पर। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद और जबलपुर, जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर और जबलपुर शहर है, ये कहाँ पर बसे हुए हैं? नर्मदा नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। तापी की बात कर लेते हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश का बैतूल शहर और सूरत का, गुजरात का सूरत शहर, तो ये दोनों तापी नदी के किनारे बसे हुए हैं, मध्य प्रदेश का बैतूल शहर और गुजरात का सूरत शहर। सरयू नदी के किनारे तो आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर जो है कहाँ पर बसा है? सरयू नदी के किनारे पर बसा है उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर। साबरमती के किनारे जो है गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद शहर, जो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर शहर हैं, ये कहाँ पर बसे हुए हैं? साबरमती नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। बैगई नदी की बात करते हैं तो तमिलनाडु का मदुरई शहर जो है इसी बैगई नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा का लाउरकेला शहर। जो उड़ीसा का लाउरकेला शहर है, ये किस नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर है, लखनऊ है और सुल्तानपुर है, ये गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। राप्ती नदी के किनारे यूपी का गोरखपुर शहर है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान का कोटा है और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। तो चंबल नदी की हम बात करते हैं तो राजस्थान का कोटा, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ये दोनों चंबल नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंडन नदी के बारे में। तो यूपी का गाजियाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे पर है? हिंडन नदी के किनारे पर। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर कहाँ पे है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। तो जो क्षिप्रा नदी है इसके किनारे पर जो है मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है। रामगंगा नदी यूपी का मुरादाबाद और बरेली जो है ये रामगंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। साथ ही मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी जो है बसी हुई है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल का शहर है। तो हुगली नदी की हम बात करते हैं तो ये जो है गंगा की सहायक नदी है और इसी के किनारे पर जो है पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर जो है बसा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सतलुज नदी की, बात कर लेते हैं। पंजाब का जो लुधियाना शहर है ये कहाँ पर है? सतलुज नदी के किनारे पर। मूसी नदी के किनारे तेलंगाना का हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे पर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे पर इंद्रावती। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर जो है कहाँ पर है? इंद्रावती नदी के किनारे पर। मंदाकिनी नदी के किनारे पर उत्तराखंड का उत्तरकाशी, गुप्तकाशी। बेतवा नदी के किनारे सांची, विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश के शहर हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के विदिशा और सांची शहर जो है
कहाँ पे? बेतवा नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। टॉपिक हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट, जिसमें आज की क्लास में हमने जलप्रपात के बारे में और भारत के शहर जो कि कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है। तो आप सभी को जो है वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।